नेक्स्ट आ जाता है कोहोर्ट स्टडी, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी कहते हैं, इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। केस कंट्रोल को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। केस कंट्रोल में हम पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब अफेक्ट से कॉज की तरफ देखते हैं। एक अफेक्ट है हमारे पास, उससे हमने कॉज की तरफ जाना है। हमने कहा लंग कैंसर हुआ है तो हमने उसका देखना है उसका कॉज स्मोकिंग है या नहीं, तो इसका मतलब ये स्टडी केस कंट्रोल है। प्रोस्पेक्टिव है, मतलब आगे कोहोर्ट आगे हमने ये कॉज से अफेक्ट की तरफ जाना है। हमारे पास एक कॉज है स्मोकिंग, हमने देखना है इससे लंग कैंसर होता है या नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी है, जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है ना, जो हमने स्टडी करनी है उनकी केसेस को यहाँ पे वहाँ पे केसेस कह रहे, केसेस की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने डाटा ले लेना है, फिर हमने कंपैरिजन भी तो करना है ना, जिसको हमने कोहोर्ट का कंपैरिजन ग्रुप, जिसको हम उधर कंट्रोल कहते हैं। तो फिर हमने उसके बाद फॉलोअप करना, एनालिसिस करना है। फॉलोअप अगर नहीं हो रहा कोहोर्ट स्टडी में, लॉस ऑफ फॉलोअप इन कोहोर्ट स्टडी इसका एट्रिशन, ठीक है। अगर फॉलोअप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है एट्रिशन, इसको कहते हैं एट्रिशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, फॉलोअप नहीं हो रहा। अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? इसको डिम लॉस से कर सकते हैं, डेथ, डी से क्या डेथ हो सकती है, आई से क्या इनटॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट्स हो इवेंट्स की वजह से, ठीक है, फॉलोअप नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एम से माइग्रेशन, लोग ही चले गए, माइग्रेट कर गए हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वो अपना डाटा ही नहीं दे रहे, ठीक है ना। हम बार बार जाएंगे लेकिन वो बार बार नहीं देंगे, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसको एट्रिशन को ओवरकम करने के लिए हम 3 तरह की करते हैं। हैकमैन करेक्शन करते हैं, ब्लाइंडिंग करते हैं, और आरसी ट्रायल्स करते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें हम ना रैंडम सब्जेक्ट्स उठाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं उठाते। ब्लाइंडिंग क्या है? ब्लाइंडिंग 3 तरह की ब्लाइंडिंग होती है, सिंगल, 2 ब्लाइंडिंग और 3 ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग में ना पता नहीं होता जो सब्जेक्ट है ना उसको पता नहीं होता कि हम किस चीज़ की सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको सिंगल ब्लाइंडिंग कहते हैं। कोहोर्ट स्टडी की एनालिसिस में, उसकी स्टडी की एनालिसिस में हमने एक्सपोजर रेट्स देखे थे, और इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ रिस्क किया था। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क के लिए हमने रिलेटिव रिस्क और ऑड रेशियो देखी थी। इसमें रिलेटिव रिस्क हम नहीं निकाल सकते थे। इसमें हमने एनालिसिस के लिए इंसिडेंस रेट्स देखने हैं, उसमें हमने एक्सपोजर रेट्स देखे थे। इंसिडेंस रेट्स देख लें और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क देखना है। इंसिडेंस रेट्स के लिए ये टेबल वैसा ही है, ठीक है, ए और बी, आपको टेबल बनाना चाहिए, इसको 2x2 का टेबल भी कहते हैं। इंसिडेंस के लिए वही है ए ओवर ए प्लस बी, जिसको हमने एक्सपोजर कहा था, एक्सपोज्ड, ठीक है। और नॉन एक्सपोज्ड को इंसिडेंस अगर निकालना है एक्सपोज के दरमियान में ए ओवर ए प्लस बी, और नॉन एक्सपोज के दरमियान में सी ओवर सी प्लस डी, बिल्कुल वैसा ही है जो पहले किया था हमने। अब मेजर ऑफ रिस्क या एस्टिमेशन ऑफ रिस्क के लिए हम 2 इसमें देखते हैं। रिलेटिव रिस्क, इसको रिस्क रेशियो भी कहते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है, ठीक है। रिलेटिव रिस्क मैंने बता दिया, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, इंसिडेंट अमंग नॉन एक्सपोज। ये डायरेक्ट मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। इसमें हमने करना क्या है, इसकी क्या है, अगर तो रिलेटिव रेशियो 1 है ना, इसका मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर तो 1 से ज़्यादा है पॉजिटिव है, अगर 1 से कम है तो नेगेटिव है। इसके अलावा एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती है, जिसको हम रिस्क डिफरेंस भी कहते हैं। वो रिस्क रेशियो थी, ये रिस्क डिफरेंस है, नाम से पता चल रहा है। अब एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज के दरमियान में जो रेशियो है, इसको हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। और अगर उन्हीं के दरमियान में डिफरेंस कर दिया जाए तो हम कहते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन होती है कि मतलब एट्रीब्यूटेबल रिस्क ओवर टोटल अमंग एक्सपोज कर देना, मतलब एट्रीब्यूटेबल रिस्क को इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज से डिवाइड कर दें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको हम एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर तो 0 है तो कोई रिस्क नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर तो 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर 0 से कम है तो नेगेटिव है। वो जो रिलेटिव रिस्क थी वो 1 है, 1 से हमने कंपैरिजन किया, ये 0 से।